आप लोग इस बार क्या चाहते हो यहाँ पे? सरकार में साहब बदलाव चाहिए हम लोग तो बस। लेकिन आपने वहाँ भी बोला कि क्यों बदलाव चाहिए, ये तो साहब यही महंगाई देख के, इससे जो बैक सरकारें थी उनमें हम लोग ज्यादा बेस्ट थे, 10 20 40 50 जेब में रखते थे। इस सरकार में आज कमाते हैं 4 दिन पहले खर्चा बना हुआ है। बार बार कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं कांग्रेस नहीं, भाजपा कार्यकर्ता। और बताइए कार्यकर्ता? हाँ, भाजपा बहुत अत्याचार रह चुके हैं यहाँ पर। हम 14 में जब मोदी जी को आना था तब यहाँ इसका बिया नाश था, तब हम लोग भाजपा में थे। लेकिन अब जब इनकी सरकार आई तो जब लूट घसोट एकदम शुरू कर दिया तो हमने कहा छोड़ो इनको, तो सबसे बड़े टकराव निकल गए। मुंह भंग क्यों हो गया बीजेपी से? मुंह भंग जब साहब समझ में नहीं आ रहा है, गरीब नीचे जा रहा है, बड़ा लोग ऊपर जा रहा है। हम ये देख रहे हैं जो बड़ा है उसी के लिए सारी योजना है, छोटे लोगों क्या हमारे ही पैसे से हमारा पेट काट करके जो विकास दिखा रहे हैं यही है कि इधर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, उधर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, गरीबों से लूट करके। कह रही है कि ये भी तो मंदिर बना हुआ है। अब जैसे इसी मंदिर की हम पूजा करें तो हम अयोध्या में क्या करने जाएंगे, और हम इसकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। पानी वाली व्यवस्था है, आयुष्मान भारत कार्ड है, वो सब आया? आयुष्मान कार्ड साहब मौजे बने में है, 1000 घर हुई हैं, मुश्किल से 50 का बना हुआ, बाकी नहीं है आयुष्मान कार्ड। पानी वानी नल जल सब? पानी नल जल कहाँ, अभी तो कुछ प्लास्टिक की पाइप फैलाई गई है। ईरानी आई थी, एक भाषण मुझे बराबर याद है, वो कह रही थी सलवन से अमेठी रेलवे लाइन बनने के लिए, वो भी बन गई, कुछ नहीं हुआ, सब झूठा है एकदम। क्या है सही, क्या हुआ इनका कुछ बताएं तो, क्या सही हुआ? 200 रुपए दे रहे हैं, बताइए 200 रुपए में क्या होता है? जरा इसमें दिनाई से पूछिए चाय कै रुपए की पिलती है उनकी, वो कितने की चाय पीती? हम लोग तो चाय पीने का पैसा भी नहीं पा रहे हैं, पेट कैसे भरेगा? ये बताओ, चुनाव है तो पता होगा ना आपको, है? चुनाव साहब आ रहा है तो क्या आप लोग सोच रहे हो चुनाव में? साहब हम लोग तो सोच रहे हैं कि हमका साहब ये झुट्ठन का सरकार मोदी वाली जो है एकदम झुट्ठन का है, और हमका सबका साहब यह दिखात है कि साहब कांग्रेस से ठीक रही। यह सरकार में एकदम झूठ का बोलबाला है। अब साहब 50 रुपया में डीजल रहा, हम किसानों हैं साहब, हमें लगे 2 बीघा ज़मीन है, अब 50 रुपया में डीजल रहा साहब, 500 में ट्रैक्टर चलत रहा, और 2000 रुपया साहब दे दिया थी, लेकिन डीजल के दिन 100 में, और साहब हमका 1200 रुपया घंटा जोताई पड़े लाग, तो इनके 2000 जो दिया तो हमें कौन गया हमा हुए के वो। अब डीजल साला 100 रुपया से मोबाइल बहुत ज़रूरी होगा सबके घर में, हर लड़का के पास चाहिए, हर मनई के पास चाहिए। अब पहले सरकार रहे साहब 30 रुपया में फुल हो जात रहा, महीना में चलत रहा, अब 30 का अब साहब 300 का होगा सर, अब 300 28 दिन के भाव, 30 दिन का नहीं 28 दिन का होगा। अब वही साहब हम पंचे बताओ, यहाँ मजदूरी के 4 ठेल लिखा जेके घर में आए, वह साहब 1500 के मोबाइले भरा हुए, तो वह कहाँ का पूरा कह सकते? हालत तो बड़ी ख़राब है हमारा सबके। अभी जो 237 रुपया दिया थी, ये माँ साहब कहो हमारा दाल खरीद रही 25 रुपया में, हर सब्जी है कि नीचे सब्जी नहीं कौनो सब्जी, काल सब्जी खरीद लियो, परसों मसाला भी नरसों तेल पैसे नहीं हमें लगे, तो ये इतना से हमारे यहाँ दिन कट रहे हैं। तो यह सरकार तो साहब हमें सबकी समझ बिल्कुल नहीं आ रही है भैया कि गरीब हैं जो झूठ का बोलबाला, हम वही में डंका बजाई कहो, यह कह सकी। मतलब महंगाई से परेशान? महंगाई से बहुत परेशान है साहब, महंगाई बहुत परेशान की है, हर तरफ से महंगाई है, एक ही तरफ से नहीं है, चाहे जहाँ से देखो हुए से महंगाई है। लेकिन ये सरकार तो कह रही है कि भाई इतना अनाज लोगों को मिल रहा है, तरह तरह की स्कीम मिल रही है, सब बड़ा लोग खुश हैं सब। 5 किलो अनाज में है, एक आदमी कई दिन खाई, वह 5 किलो जो लिए जाओ तो अबे तक का रहा कि कोटेदार 5 के 4.5 किलो दियात रहा, और अब से सिस्टम बना लीन कट्टी में साहब तौला जात है, 3 पौआ का कट्टी है, अब 5 किलो मिलेगा, 3 पौआ तो पहले काट ले, वह है कट्टी तौल के हमें बना दिया थी। अब बताओ तो हम तो 3 पौआ पहले कम पा रहे हैं 5 किलो पहिया, या हाल साहब कौन नाज मिलत बताओ, इसका का समझिए हम पंचे। और फिर गेहूँ धान का है दिया तो दाल दे दियो, हमका सबका जो चीज़ नहीं पैदा हुआ थी यहाँ वही का दियो, और गेहूँ चौर तो यहाँ खुदे गंधा हमें यहाँ, और गेहूँ चौर तुम दिया तो वही का खाली सरकार अपन बचा रही है कि हमें को घुन न लागे, उल्ट पलट के जनता के बीच में नचा रही उसको, उसका कोई कीमत नहीं है। यह हाल है। आपका क्या नाम है? संत कुमार। संत कुमार जी हैं। और इलाका कौन सा है? इलाका जमालपुर रामपुर ग्राम सभा है, और ब्लॉक बहादुरपुर है, और विधानसभा? विधानसभा तिलोई है। तो ये है तिलोई विधानसभा, अमेठी ज़िले की विधानसभा सीट है। और मैं अमेठी से अभी रायबरेली जा रहा था, तभी मुझे यहाँ पर ये बहुत सारे लोग ऐसे बैठे दिखे, गाड़ी मैंने वहाँ लगाई रोड पर, वहीं से पूछा ये कौन लोग हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? तो बताया कि ये मनरेगा के मज़दूर हैं, मतलब मनरेगा में ये इनको 100 दिन का जो काम मिलता है वो काम करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। पीछे वहाँ उधर तालाब की खुदाई हो रही है। हाँ खुदाई हो रही है सर, पानी पीने के लिए छुट्टी किया था हम लोगों ने। ये तालाब बन रहा है सर।
हाँ ये मिट्टी खोद करके बाहर बनाई जाए। हाँ अभी बीच में चूंकि धूप है, गर्मी तो बहुत है, तो ये बीच में ये लोग पानी पीने के लिए यहाँ आ गए। 15 मिनट के लिए, 15 मिनट का लंच के लिए यहाँ आ गए। और कितने लोग हैं यहाँ? महिलाएं ज़्यादा हैं इसमें? महिलाएं ज़्यादा हैं सर, महिलाएं। तो ये सब लोग इसी इलाके के हैं? हाँ सब इसी ग्राम सभा के हैं। ग्राम सभा के इसमें काम कर सकते हैं, दूसरी ग्राम सभा में आप नहीं पा सकते नरेगा में काम। हाँ हाँ तो इसलिए मैं रुक गया कि चलो इनसे बात करते हैं। भाई प्रधानमंत्री मोदी भी गरीबों की बात करते हैं, ये बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, सब बड़े खुश हैं। हर जा कहाँ के ऊपर तो कहाँ हुई, तो सरकार तो अपना फंडा बना रही है कि लोग आएंगे पैसे देंगे हमारे पास ट्रस्ट में पहुँचेगा, ये सब फंडा है। इसके नाम पे वोट मिलेगा, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। जा रहा है जनता को बिल्कुल बरगलाया जा रहा है, कुछ नहीं है ये, एकदम बरगलाया जा रहा है। भाई सुबह से शाम तक हम थक जाते हैं तब भी हम राम का नाम लेते हैं, और जब आत्मा से निकली हुई आवाज़ को भगवान सुनता है। लेकिन मंदिर में घूमने पर हमारे पास पैसा ज़्यादा होता है, तब जाते तो भगवान नहीं सुनेगा हमारे पास ज़्यादा है तब हम पूजा रहे हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए, लूटने के लिए दुनिया को। वो भगवान नहीं है, भगवान वो हमारी आत्मा वाला है, जिसको हम थक जाते हैं तो जिसकी याद करते हैं वही भगवान है। और बाहर मंदिर तो साहब हर ग्राम सभा में का हर पुरवा मंदिर खड़ी है, दुआरे वाले पे एक लोटिया जल नहीं चढ़ा पाई। अब आप कहा तो सबका छोड़ के हिका पूंजे तो कहाँ भगवान मिली हमका। यही में तो समाज हमारा पीछे चला गया, यही में समाज पीछे है। अब कौने कौने भगवान का पूंजी, जहाँ जहाँ विचार हुए हुआ बनवाओ, हुआ बताओ। हर नाम से तो भगवान, और भगवान के अनंत नाम है, लेकिन आत्मा वाले राम का एक ही नाम है, वह असली राम है जो हमें आत्मा में बसता है। बहुत अहम बात कर रहे हैं। देखिए ये इनसे बड़ा राम भक्त कौन होगा, लेकिन देश में राम के नाम पर जो राजनीति हो रही है, डकैती राम के नाम पर, भगवान के नाम पे डकैती है केवल ही, और कुछ नहीं है साहब भगवान के नाम पे डकैती लूट रहे हैं। जितने घाट हैं कहाँ लिखा है राम अयोध्या के राजा थे, अगर ठाकुर रहे तो कितने ठाकुर पुजारी हैं बताओ ना हमका अयोध्या मैया। श्री कृष्ण मतलब द्वारिका के हैं, अगर यादव थे तो कितने यादव पुजारी हमको बताइए। ये तो केवल ब्राह्मणवाद है सरासर। गंगा जी का घाट, गंगा हिमालय से लेकर बंगाल तक चली गई, सब जगह पंडित जी का है, हमारा लोगों का क्या है। हम लोग तो जहाँ जाए वहाँ दूर से दूर रहो, यहाँ ना आयो, पैसा हुए तो लाओ। आप लोग किस समाज के लोग हो यहाँ साहब हरिजन समाज के ज़्यादातर लोग 90% हैं। और हमका तो साहब मंदिरों में नहीं जा देती। अच्छा हाँ तो अरे अब तो नहीं होता, लेकिन मतलब रोक तो यहाँ है। अब बहनों के ज़माने में बहनों वहाँ है ना, बच्चे कौन काम के बताओ। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का बदनाम कई दिन, उसने क्या गलत कह दिया कि विप्र पूजो विप्र सदा गुणहीना, और सूद न पूंजो परम प्रवीणा। अगर सूद आए तो साहब परम प्रवीणों वह बेकार है। हम बच्चे चाहे जितना पढ़ लिख ले बेकार है। तो अभी भी गांव में आप लोगों से छुआछूत या इस तरह से ऊंच नीच ऐसा साहब अब तो नहीं है, झूठ का है कहीं। सब लोग साथ बैठे हैं, सब लोग आपस में खा रहे हैं पी रहे हैं। अब तो बफर लगने लगा है, अब ज़माना बदल गया है। लेकिन फिर साहब कभी कभी दुख होता है इस समाज को देखकर कि हम लोगों को कहाँ तक बरगलाया जाएगा। हरदम बरगलान रही है, बरगला रहा है। अरे ये जरा आपसे बात करेंगे, आप बैठो। यही जो नए धर्म वाले हैं जो बता रहे हैं कि वहाँ पूजा करो, वहाँ पूजा करो। अच्छा काम का भी टाइम हो रहा है आप लोग? हाँ भाई टाइम तो हो गया साहब हम लोग। हाँ हाँ साहब काम का टाइम हो गया। हाँ चलो जाओ भाई, काम लगाओ भाई, काम करा जाए। हाँ हाँ साहब हूँ वही मैं। अच्छा चलिए, तो हम लोग बात करते रहेंगे ताकि आपका काम भी हर्ज ना हो। तो आप भी काम पे जा रहे हो? तो आपके परिवार में और कौन लोग हैं? अरे हमारा बेटवा है पतो। तो आप लोग सरकार से क्या चाहते हो? सब ठीक चल रहा है? हाँ सब बढ़िया चल रहा है। मजदूरी में का हो 237 में का हुआ तो बताओ ना हमका। 200 दिन का जो ना 250 दिन दिया जाए एक आदमी का, और हाँ और पैसा बढ़ा दिन जाए जो है 200 रुपया में कुछ हुएगा नहीं ना। है क्या बोल रहे? बोल के जाओ, बोलो जो बोलना आप बोलो। क्या कर रहे हो? बोलो। मजदूरी 300 दे दे हम सब। हाँ तो ये अब ये सब चले उधर मनरेगा के जो ये मजदूर हैं ये काम करने, तो आप लोग बाकी समय ऐसे खेत वेत में जब अब ये 100 दिन का काम जब यहाँ 100 दिन काम करो तो कम से कम 400 रुपया तो मजदूरी मिलबे करे। और 237 रुपया में क्या हाथ है। हमें दुठाई नाती देते हैं, बड़ी बड़ी दुठाई नतनी है, बेटवा है पतो है, का पूरा परे। तो सरकार से अनाज भी मिलता है? हाँ मिला था, वहाँ 5 किलो मिला था, तो 5 किलो में पूरा हो जाए। 5 किलो 5 दिन का तो हाँ। तो क्या चाहते हो इस बार चुनाव में? आप लोग क्या चाहते हो इस बार? चुनाव
किलो उतरा तो 4.5 किलो, चारों के 3.5 किलो। एक मिनट जरा चलो, आप लोग काम भी करते रहो। क्या चाहते हो इस बार आप लोग चुनाव में, क्या चाहते हो इस बार? चलते हैं हम नीचे, अब जरा चुनाव की भी बात करें। और भाई इलेक्शन में क्या चाहते हो इस बार? बदलाव चाहिए साहब, हम लोग बदलाव चाहिए हम लोगों को। क्या बदलाव चाहिए? मतलब सरकार साहब कांग्रेस की आवे, लेकिन भाजपा की सरकार न रहे, किसी की आवे। क्यों? अरे साहब ये बहुत झूठ बोले, बताएं तो आपसे, झूठ है, झूठ एकदम है सरासर, सब कुछ झूठ है। 90% तो मीडिया झूठ है, सब जितना बोला तो मीडिया 90% जितना पेपर देख लियो जहाँ सब भाजपा छाण कुछ बताओ, उतने कहाँ परेशानी है। आपन बता रहे हैं खाली कि हाँ सब कुछ मोदी जी कर दिन, मोदी जी वहाँ कर दिन। मोदी जी के ज़मीन में दिखाना चाहिए ना भाई, ज़मीनों में तो आवे चाहिए कुछ। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं बहुत काम देश में, अरे भाई वो तो विकास हो रहा है। वो तो कहावे का नहीं है, क्योंकि वो तो साहब ऐसा 100 रुपये वाली चाय पिए। आपके इलाके में विकास हुआ कि नहीं? हमें भी इलाके में यहाँ विकास हो रहा, ताल खोदी थी, और कौन विकास दिखाई? नीचे आइए, तो आगे खुमदा मिल जाएंगे। आ जाओ, इधर से आ जाओ। क्या नाम बताया? राम नहीं, संत कुमार। तो इधर आओ। तो अभी जैसे यहाँ 50-60 मजदूर हैं यहाँ, है? तो यहाँ कोई जो इन लोगों का कोई इंचार्ज भी है? इंचार्ज साहब वो उधर है? आइए नीचे आइए जरा, इनसे बात करेंगे। कितने दिन से कर रहे हैं सब? आज ही यहाँ चालू हुआ है। अब यहाँ? आज ही चालू हुआ? नहीं चालू तो था, हाँ। लेकिन बीच में कुछ मजदूर थे, 14 दिन की डिमांड निकलती। अच्छा। तो 14 की एक बार करके चले गए, फिर अपन गेहूँ वगैरह काटने लगे, तो केवल मर्द रह गए थे। अब आज से औरतें फिर आ गई हैं, अब लगातार 16 दिन का फिर डिमांड निकला है। बात यह है साहब, 16 दिन का फिर काम मिला इनका औरतों के। और ऐसे टुकड़ों में हाँ काम मिलके 100 दिन पूरा हाँ होता 100 है। दिन पर्ची जब बन जाती है, हाँ 100 दिन हो गया आपका। हाँ, जब 100 दिन हो जाएगा तो फिर काम नहीं मिलेगा उसको। तो फिर अपना कुछ खेती फिर में अपन और मजदूरी नहीं, कुछ अरे और खेती या राबड़ी कहीं अपन दिहाड़ी करेंगे। अब यहाँ तो साहब जैसे 200 रुपये मिलता है, लेकिन अब गांव का काम है इसलिए चल देते हैं। और नहीं साहब बाहर 300-350 मिलता है, तो बाहर ठीक है, यहाँ क्या फ़ायदा है? हाँ, तो एक मिनिमम गारंटी हाँ। तो लोग चाहते हैं कि थोड़ा बढ़े। हाँ भाई, इसमें दिन भी बढ़ाए जाएँ, यहाँ कम से कम 200 दिन बढ़ाए जाएँ। 100 दिन क्या है भाई, किसान के पास 3 महीने काम। बड़ी समस्या क्या है इन सब की? एक तो महंगाई, समस्या सबसे बड़ी तो महंगाई ही समस्या है। अब साहब 200 रुपये अगर मिला तो हमारा दाल खरीदी हम, कि सब्जी खरीदी, कि चावल खरीदी, का खरीदी बताओ? या तो नहीं कि 5 किलो के अनाज दे हमको पूरा पड़ जाएगी। अन्य चीज़ें हैं ना, साथ हर चीज़ खरीदनी पड़ती है यहाँ। और गेहूँ और चावल तो अगर ये ना भी दें तो हम दूसरी जगह की बात नहीं करते, हमें क्षेत्र में वही तो पैदा हो जाते। तो ये बताओ, और इलाके में काम वाम हुआ है कि नहीं इसमें? नहीं काम वाम साहब सुनो, जब अब जैसे गांव में जो चीज़ जरूरी हुआ नहीं होते, इंटरलॉकिंग हो चाहिए। गांव में इंटरलॉकिंग कहीं कहीं है, कहीं नहीं है। कुछ जगह नाली नहीं है, हाँ कुछ जगह बनी है। और नाली नहीं, नाली की सबसे बड़ी समस्या है। अब कच्चा काम सरकार ज़्यादा दिया है, यही माँ कच्चा काम करवाओ, पक्का काम को पैसे नहीं आओ, तो दिक्कत तो है ही गाँव वालों को। तो आप लोग इस बार क्या चाहते हो यहाँ पे? सरकार में साहब बदलाव चाहिए हम लोग तो, बस लेकिन सीधी आपने बात। वहाँ भी बोला कि क्यों बदलाव चाहिए, ये तो बदलाव साहब यही महंगाई देख के, इससे जो बैक सरकारें थी उनमें हम लोग ज़्यादा बेस्ट थे, 10, 20, 40, 50 जेब में रखते थे। इस सरकार में आज कमाते हैं 4 दिन पहले का खर्चा बना हुआ है। अभी हम 14 दिन काम नहीं किया, लेकिन 14 दिन का हिसाब बना कि 2800 आएगा यार, तो वो करना पड़ेगा, वो कर। इसमें परेशान हम सब। दिक्कतें ये है ना कि माइनस में चल रहे हैं, हमेशा माइनस में रहते हैं, कभी प्लस में जाते ही नहीं। दूसरी सरकार में मजदूरियाँ थी तो उस हिसाब से महंगाई नहीं थी ना, तो हम लोग 10, 20, 40 जेब में रखते थे, अब नहीं है तो है? लेकिन ये तो अम्मा बोल रहे हैं, मोदी जी राम मंदिर बन गया, सब इतना हो रहा है, जो का करी मंदिर का करी? एक करके हाँ मंदिर जो को, अरे राम राज्य हो गया सब। हाँ राम रात तो होएगा वा। अब वहाँ हम दर्शन करे जा ही पाए थे, बुढ़ावा माने सेटा। गुस्सा क्या करते हो आप? नहीं साहेब गुस्सा नहीं कहते, चलो चलो घोड़ पिरा लगे, कहा नहीं है मंदिर है। चलो हैं? हाँ या मंदिर है तब राम मंदिर के नहीं है, होकर पूजा कर लिया तो वैसे ना हो क्या हो जाए। अच्छा, क्या करें वो? ये कह रही है कि ये भी तो मंदिर बना हुआ है। अब जैसे इसी मंदिर की हम पूजा करें तो हम अयोध्या में क्या करने जाएंगे, और हम इसकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। चला जाए मंदिर में। हाँ नहीं हम तो मंदिर गए कल, कालीकंठ धाम मंदिर होके आए। अब हमें पंजन के टाली लदी तो ही कह दिख जाइए। तुम लोग घूम आए बड़े आदमी, हम लोग छोटे आदमी कहाँ हट पाओगे? नहीं समझ रहे हैं, समझते हैं आपकी समझ। हाँ छोटे आदमी कहाँ हट पाओगे? चलो तो ये सब है। अब असली आबादी तो देश की यही है ना, गरीबों की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में करते हैं। और गरीबों का जिक्र करते हुए बार बार कहते 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं।
उसमें कई बार एहसान भाव भी होता है कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। जैसे कई बार लगता है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देकर कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो लाभार्थी भी हैं उस अनाज के। ज़्यादातर लोगों को मेरे ख्याल से मिलता है, लेकिन उसके बाद जो इनकी परेशानी है महंगाई, बहुत बड़ी समस्या है महंगाई। हर चीज़ महंगी होती जा रही है और उस महंगाई के बीच जब इनकी आवाज़ें कहीं चैनलों पर नहीं दिखती है तो इन्हें आक्रोश भी होता है, जो ये मीडिया की भी बात कर रहे थे। और ऐसे ही बताओ, गांव में ये जो शौचालय है या वो बाकी पानी वाली व्यवस्था है, आयुष्मान भारत कार्ड है, वो सब आया? आयुष्मान कार्ड साहब मौजे भरे में है, 1000 घर हुई हैं, मुश्किल से 50 का बना हुई, बाकी नहीं आयुष्मान कार्ड। पानी वानी नल जल सब जगह? पानी नल जल कहाँ, अभी तो केवल प्लास्टिक की पाइप फैलाई गई है। जब कांग्रेस सरकार में पीवीसी पड़ी असली वाली, तब तो टिकी नहीं, और इनके ज़माने के देखो कई दिन चलती है। आप बार बार कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता? नहीं, कांग्रेस नहीं, भाजपा कार्यकर्ता है। और बताइए, कार्यकर्ता? हाँ, भाजपा बहुत अत्याचार रह चुके हैं यहाँ पर। हम 14 में जब मोदी जी को आना था, तब यहाँ इसका बिया नाच था, तब हम लोग भाजपा में थे। लेकिन अब जब इनकी सरकार आई तो जब लूट घसोट एकदम शुरू कर दिया, तो हमने कहा छोड़ो इनको, ये तो सबसे बड़े डकैत निकल गए। भाजपा के बूथ अध्यक्ष थे? हाँ। कौन से बूथ के? इसी जमालपुर रामपुर के 177 के 14 में? हाँ, 2014 में जब मोदी जी यहाँ आए थे। हाँ, गौरीगंज तक गए थे, बहादुरपुर में तमाम मीटिंग किया, बहुत कुछ किया था उस समय भाजपा के लिए। लेकिन जब इनकी सरकार आ गई तब इन्होंने एकदम लूटना शुरू कर दिया, तो हम लोगों ने कहा छोड़ो इनको यार, ये तो मार डकैत है। अच्छा। और कब भाजपा के उससे अलग हुए आप? मतलब 14 में थे हम, और 14 से लेकर के हम 17 तक थे, और 17 से उसके बाद फिर हमारे समझ में आया कि ये तो ठीक नहीं है, तब हमने छोड़ना शुरू किया। तो यहाँ इसमें क्या करते हो आप? भी मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं। 100 दिन वाले? हाँ, 100 दिन वाले खाली होते तो आ जाते हैं सब। अच्छा। हाँ। तो फिर इतना मोह भंग क्यों हो गया बीजेपी से? मोह भंग जब साहब समझ में नहीं आ रहा है, गरीब नीचे जा रहा है, बड़ा लोग ऊपर जा रहा है, हम ये देख रहे हैं। जो बड़ा है उसी के लिए सारी योजना है, छोटे लोगों को क्या योजना? 10,000 आप लोन देंगे, हम कौन सा धंधा करेंगे बताइए आप? छोटे आदमी को क्या मिलता है? आप सोचिए, छोटे के लिए क्या है? बड़े। लेकिन स्मृति ईरानी इतनी लिस्ट गिनाती है कि अमेठी में इतना विकास हो गया, इतना लोगों को अनाज मिल वाह, रहा है, हवाई अड्डा 2 साल से जहाँ जुड़ रही है लगातार, जनवरी में 3रा साल चल गया। मतलब इस हवाई अड्डे पे फुरसतगंज हवाई अड्डा है, इस पर 2 साल से कह रहे हैं 1 जनवरी को जहाज उड़ेगी, और वो उड़ रही है। स्मृति ईरानी आई थी, एक भाषण मुझे बराबर याद है, वो कह रही थी सलवन से अमेठी रेलवे लाइन बनने के लिए, वो भी बन गई, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद रायबरेली से बता रही थी ये जाएगा शंकरगढ़ होते हुए शाहगढ़ के लिए, वो भी बन गई। सब झूठा है एकदम। क्या है सही, क्या हुआ इनका? कुछ बताएं तो क्या सही हुआ? हमारे ही पैसे से हमारा पेट काट करके जो विकास दिखा रहे हैं, यही है कि इधर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, उधर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, गरीबों से लूट करके। कुछ नहीं है। 200 रुपये दे रहे हैं, बताइए 200 रुपये में क्या होता है? जरा इसमें ईरानी से पूछिए चाय कै रुपए की पिलती है उनकी, वो कितने की चाय पीती? हम लोग तो चाय पीने का पैसा भी नहीं पा रहे हैं, पेट कैसे भरेगा? और स्मृति ईरानी ने चुनाव के समय 2019 में ये भी बोला था, 2019 में, कि मोदी जी को जिताओ, और मोदी का वादा 13 रुपये किलो चीनी मिलेगा। अरे वो मिल रही है, हाँ, अब तो 42 में है, 13 में खो तो गई। सिलेंडर लेके वही नाच रही थी ना, अब क्या हो गया? 1200 का सिलेंडर कर दिया। तो इलेक्शन आया तो 860 का किया है, और नहीं तो 1200 तक बेच दिया है। इन्हीं की सरकार है ना, अभी इलेक्शन है इसलिए 860 का है, 66 का है, 60 नहीं 66 का है। और जहाँ सरकार ख़त्म हो जाएगी, ज़बरदस्ती गरीबों को लूटा जा रहा है इस सरकार में। भाई बिजली 3 लीटर तेल में काम चलता था एक आदमी का 100 रुपये में, ज़बरदस्ती हर घर में बिजली लगाई गई। अब आप 300 रुपये बिजली का बिल देंगे और प्लस बल्ब फूटेगा उसको भी देंगे, तो 100 की जगह 300। सिलेंडर ज़रूरत नहीं थी, सबको तो ज़रूरत नहीं थी ना गांव में, यहाँ तो लकड़ी से काम चल जाता। लकड़ी बाहर फेंकी जा रही है और सिलेंडर ज़बरदस्ती भराया जा रहा है। 1200 का दो चाहे 2000 का दे दो, फिर ज़बरदस्ती क्यों भरा जाएगा? जिसको भरना होगा वो भरेगा। बहुत गरीब लोग भरा नहीं पा रहे हैं, तो आज भी चूल्हे से फूंक रहे हैं। अरे साहब वहाँ तो खाली नहीं, सबके गैस हम खाना नहीं बनाते, धरिए गैस का करिए हम परिवार रखा है घर में, नहीं बनाते, नहीं बन मतलब भरा नहीं पा रहे, मंजूरी नहीं बढ़ी नहीं, मंजूरी 200 रुपया, 10 जने 12 जने के खाना कहाँ भर जाए गैस।